नमस्कार दोस्तों, मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्ट 3 प्रेपोजिशन के प्रैक्टिस पार्ट का, है ना। यहां पे लिख देता हूं प्रेपोजिशन प्रैक्टिस पार्ट 3, है ना। प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस का पार्ट 3 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पिछले मैंने 2 पार्ट मैंने आपको करा दिए थे, जिसमें 10-10 एग्जाम्पल्स मैंने आपको कराए थे, और आज में भी मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स कराऊंगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल में क्या दे रखा है। पहला एग्जाम्पल है एवरीथिंग फॉल्स टू द ग्राउंड। प्रत्येक चीज ग्राउंड की तरफ यानी जमीन की तरफ गिरती है, डैश अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। तो यहां पर फॉर आएगा। फॉर का मतलब होता है के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉज ऑफ या बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है क्योंकि, और कॉज ऑफ का मतलब होता है कारण, ठीक है। तो यहां पे कॉज ऑफ भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा, बी, है ना। तो लिख दीजिए एवरीथिंग फॉल्स टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। अगला देखते हैं। द ट्रायल वॉज डन द प्रोसीजर ऑफ लॉ, ठीक है। द ट्रायल वॉज डन, ठीक है। जो ट्रायल था वो चल रहा था या किया गया था किसके लिए, इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ड्यू टू लॉ नहीं होगा, ड्यू टू का मतलब कारण होता है, और डिस्पाइट भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ठीक है। यानी जो ट्रायल चल रहा था वो कैसा चल रहा था, लॉ के यानी विधि के यानी कानून के हिसाब से चल रहा था। यानी जो ट्रायल चल रहा था या जो प्रोसीजर चल रहा था वो कैसा था, लॉ के अनुसार था, ठीक है। तीसरा देखते हैं। इंडिया गेट इज लोकेटेड राइट द प्रेसिडेंट हाउस, ठीक है। अब देखो, राइट इन बैक होगा, नहीं, ठीक है। बिसाइड होगा, नहीं, बिसाइड का मतलब बिल्कुल साइड होता है ना, नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ। द इंडिया गेट इज लोकेटेड एट राइट इन फ्रंट ऑफ, बिल्कुल एकदम सामने, कतई सामने, है ना, बिल्कुल सामने, यानी राइट इन फ्रंट ऑफ। राइट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस, यानी जो इंडिया गेट था वो, इंडिया गेट जो है वो लोकेटेड है किसके, इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस के, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। एज अ डैश ऑफ हार्ड वर्क ही अचीव द टारगेट, है ना। एज डैश डैश ऑफ हिज हार्ड वर्क ही अचीव द टारगेट, ठीक है। इसमें देखिए इंस्टेड ऑफ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, नहीं। एज अपार्ट फ्रॉम हिज हार्डवर्क, बिल्कुल नहीं। हार्डवर्क उसके पार्ट था, लेकिन अब वो टारगेट अचीव कर चुका है, अब नहीं है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ क्या होगा, हिज हार्डवर्क, उसके हार्डवर्क का ये रिजल्ट हुआ कि उसने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया, है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज हार्डवर्क ही अचीव द टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश है, फॉलोइंग द रूल्स ही चूज टू ब्रेक देम, ठीक है। अब क्या है, वो रूल को फॉलो करने की जगह उसने क्या किया, तोड़ना पसंद किया। यानी रूल फॉलो करने की जगह उसने रूल को तोड़ना पसंद किया। इस कंडीशन में डिस्पाइट होगा, नहीं, डिस्पाइट का मतलब होता है कारण। ड्यू टू होगा, ड्यू टू भी नहीं होगा, ड्यू टू का भी मतलब कारण से निकलता है। इंस्टेड होगा, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, तो यहां पर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ। अब देखिए, रूल को फॉलो करने की बजाय उसने तोड़ना पसंद किया। रूल को फॉलो करने की बजाय उसने
तोड़ना पसंद किया, यानी एक्सेप्ट, यानी इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग रूल ही चूज टू ब्रेक दैम, उसने रूल को फॉलो करने की बजाय उन रूल्स को क्या किया, तोड़ना सही समझा या पसंद किया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, फेलियर इज ऑफन, जो फेलियर है यानी जो नाकामी है वो क्या है, एन इफेक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का एक इफेक्ट है, नेग्लिजेंस का इफेक्ट नहीं हो सकता। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, और रीजन, रीजन का मतलब कारण होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो फेलियर है वो किस चीज का रिजल्ट है, नेग्लिजेंस का, यानी यहां पे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस जहां भी लिखा हुआ है वहां पे आप रिजल्ट लिख लीजिए, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, है ना। तो जो आपका फेलियर है वो आपका कॉन्सिक्वेंसेस हैं काय के, नेग्लिजेंस के, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, नेग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, मच हैड बीन सैक्रिफाइस्ड, बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, बहुत कुछ समर्पित कर दिया, ठीक है, बहुत कुछ न्यौछावर कर दिया, अचीविंग इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, मच हैज बीन सैक्रिफाइसेस, ठीक है, फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहां पर जो क्या है, क्या यूज होगा, फॉर वांट ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अपनी आजादी की चाह में हम लोगों ने बहुत कुछ क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। ड्यू का मतलब कारण होता है, कॉज का मतलब भी कारण होता है, ओके। आठवां देखते हैं, आठवां क्या है, आठवां है ही इज डूइंग वेल, वो अच्छा कर रहा है, ठीक है। असाइड फ्रॉम, असाइड का मतलब साइड बाई साइड होता है, नहीं, ठीक है। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ये कुछ कुछ लग रहा है। इंस्टेड का मतलब भी के बावजूद, लेकिन ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक है, तो नकारात्मक वाला नहीं यूज होगा, कौन सा वाला होगा, सकारात्मक का यूज होगा। ही इज डूइंग वेल, वो अच्छा कर रहा है के बावजूद, यानी डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ एडवर्सिटीज, एडवर्सिटीज का मतलब होता है मुश्किल, मुश्किल, है ना, बहुत मुश्किलों के बावजूद भी वो कैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ठीक है। नमा देखते हैं, नाइन्थ देखिए, नाइन्थ में है द कंपनीज आर ईच अदर, ठीक है, कंपनीज आर ईच अदर। अब देखिए नमे में क्या होगा, कंपनीज आर एग्रीमेंट ईच अदर, नहीं, ठीक है, कंपनी एग्रीमेंट है, नहीं, ठीक है। इन अकॉर्डेंस टू, वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगी, नहीं, ठीक है। इन एग्रीमेंट विद, वो एक दूसरे के एग्रीमेंट में है, ठीक है, तो क्या आएगा, इन एग्रीमेंट विद, ठीक है। और 10वां और लास्ट देखते हैं, 10वां है द नेशनल फ्लैग शुड बी फ्लूइड, जो नेशनल फ्लैग है वो सभी जगहों पे फहराया जाना चाहिए, ठीक है। एवरी बिल्डिंग, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड, टॉप एवरी बिल्डिंग, कुछ नहीं बना, अबव, बिल्डिंग के अबव नहीं हो सकता, ऑन द टॉप, यहां पे क्या आ जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ एवरी बिल्डिंग। तो ये हमारा तीसरा पार्ट था प्रेपोजिशन का। अगला जो पार्ट है, इसके 2 पार्ट अभी और बचे हुए हैं, 2 पार्ट में हम लोग 10-10 का और वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।